दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इन्फॉर्मेशन। बता दूं कि किसानों को अब हर महीने 3,000 रुपये बतौर पेंशन सरकार दे रही है। और अब आप सभी जो भी किसान भाई बंधु हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूँ। पूरे डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा कि क्या है और किस स्कीम के तहत ये आपको 3,000 रुपये एज अ पेंशन हर महीने मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको साझा की जा रही है यहाँ पर वो बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसे पढ़ना चाहे तो आप जा सकते हैं www.socialbku फिर से लिख देता हूँ socialbiku.co पर जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। बता दूं कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत ये 3,000 रुपये आपको बतौर पेंशन दी जाएगी हर महीने। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर महीने आप सभी को 2,000 रुपये एज अ किसान निधि सरकार की तरफ से आपके खातों में हर 3 महीने के अंतराल पे आपको 2,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाती है। और नहीं, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए, हर चौथे महीने आपको दी जाती है। तो इस हिसाब से आपको साल में 3 बार जो है पीएम किसान निधि का 2,000 रुपये ऐसा हर महीने आपको सरकार की तरफ से दी जाती है, मतलब हर चौथे महीने दी जाती है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर आप जीवन भर प्रत्येक महीने 3,000 रुपये बतौर पेंशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से आवेदन करना पड़ेगा। वो आवेदन पूरी विधि बता दूं। यह योजना है पीएम किसान मानधन योजना। इसके तहत आपको 3,000 रुपये बतौर पेंशन दी जाएगी। इस योजना में पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये एज अ पेंशन दी जाएगी तथा 36,000 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन मिलेगी आपको। इस प्रधानमंत्री मानधन योजना में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु कोई भी किसान जो है भाग ले सकता है और जिसे आयु के अनुसार मासिक अंशदान करना होगा। मासिक योगदान 55 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक है। अगर आप 55 रुपये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2,000 रुपये तक मैक्सिमम जो भी आप लेना चाहें उसको आप कर सकते हैं। और ये लिमिट ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपकी कितनी उम्र है उस हिसाब से ये तय करके बताई जाएगी कि आप इतना करना है। 5 अक्टूबर तक लगभग 21,42,905 किसान ने इस योजना से जुड़ चुके हैं जिन्हें 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये एज अ पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से। अब इस योजना में क्या दस्तावेज लगेंगे, तो केंद्र की मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि, आपका पैन कार्ड, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी अलग से कागजात देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक कोई भी किसान जो है निवेश कर सकता है। इसमें उम्र के हिसाब से निवेश करने की रकम तय की गई है, जैसे कि अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है तो आपको कितने रुपए देना है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको कितने रुपए जमा करना रहेगा मंथली। जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तब से आपको बतौर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस योजना को लाभ को लेने के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए आपके पास। इसमें कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक किसान को 55 रुपये से लेकर 2,000 रुपये मासिक जमा करना होगा, जो किसानों की उम्र पर निर्भर करता है। 18 साल की उम्र में जुड़ने वाले किसान को मासिक अंशदान 55 रुपये देना होगा। अगर किसी किसान का उम्र 30 साल है तो उसे 110 रुपये हर महीने जमा करना पड़ेगा। अगर किसी किसान की उम्र 40 साल के उम्र में जुड़ रहा है तो हर महीने 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे आपको। सवाल उठता है कि आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो पीएम किसान मानधन योजना के लाभ लेने वाले किसान को कॉमन सर्विसेज, जहां CWC होता है वहां पर आपको जाना है। CWC पे हर जगह पे आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा CWC, और जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और IFSCI कोड, आपको बता दें जब आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें IFSCI कोड होता है, के साथ सेविंग अकाउंट नंबर, 2 फोटो और पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जीवन साथी के नामने का भी विवरण भरने का विकल्प होता है। किसान को पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पंजीकरण के दौरान किसान का किसान पेंशन खाता और किसान पेंशन कार्ड जनरेट हो जाता है। सवाल उठता है कौन से वो लोग हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो पीएम किसान मानधन योजना का नियम और शर्तों के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रीय पेंशन योजना
कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आने वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपने इनमें से कोई भी स्कीम ले रखा है या स्कीम का आप जुड़े हुए हैं तो आप उसमें नहीं ले सकते हैं, योजना में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा जिन किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना को चुना है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया, आप जुड़े और कुछ साल के बाद आपने इसको छोड़ दिया, ये बंद कर दिया, तो उसका क्या कुछ हमें लाभ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपको लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नियम और शर्तों के अनुसार यदि कोई किसान योजना को बीच में छोड़ता है या बीच में छोड़ना चाहे, उसके पैसे का कोई भी नुकसान नहीं होगा। उनकी योजना छोड़ने तक जमा की गई राशि पर बैंक में बचत खाते के बराबर ब्याज मिलेगा। जो भी आपको बैंक में आपको बचत खाते का जैसे मिलता है हर चौथे महीने में, उसी प्रकार आपको हर क्वार्टरली के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और पॉलिसी धारक किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति पत्नी और बच्चे को 50% जो है उसका मिलता रहेगा। जो एज पेंशन जो मिलना था वो 50% मिलता रहेगा। योजना का विवरण आपकी यहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। जो वेबसाइट है मानधन.in पर भी जाके पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इस योजना के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ साझा किया है दोस्तों। और ऐसे सीमांत किसान जिनके पास हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से भी कम के खेत होते हैं, और बहुत लोगों के पास ऐसे सीमांत किसान हैं जिनके पास खेत नहीं है, वो किसी और के खेत पे काम करते हैं, तो उस तरह के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। चाहे उनकी उम्र 35 वर्ष हो या फिर उनकी उम्र जो है 40 वर्ष नहीं हुई है, कुछ भी कम हो, तो वो इसमें से जुड़ सकते हैं। अगर 40 वर्ष है तो 200 रुपये एज उनको जमा करना पड़ेगा महीना, और जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तो एज 3000 रुपये उनको बतौर पेंशन प्राप्त होगा। इन किसानों के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा स्कीम है। और आप इसमें जाके CWC पे अगर आप जाते हैं तो आपको हम पूरी जानकारी, CWC आपके हर क्षेत्र में अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमें यहाँ नीचे की तरफ कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पर भी प्रॉपर जवाब मिल जाएगा जो भी अपडेट रहेगा। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को एक बार फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कुछ नए स्कीम और सरकार से जुड़ी हुई कुछ नई योजनाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सटीक इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होता रहता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई भी प्रश्न है तो आप हमें संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूँ, उसको नोट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये व्हाट्सअप नंबर है 8826050045। इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न होंगे, कोई भी आपके डाउट्स होंगे, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।